टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। उसका कपड़े प्रेस करने का काम था। उसका घर बहुत छोटा था, फिर भी वो अपने घर में ही कपड़े इस्त्री कर लिया करती। मम्मा, आप सुबह से प्रेस कर रही हो, आपका पंख थक गया होगा, लाओ कुछ कपड़े को मैं प्रेस कर देती हूँ। नहीं मेरी बेटी, आप अभी बहुत छोटी हो, अगर आपसे जरा सा भी कपड़ा जल गया तो नुकसान हो जाएगा। मम्मा, सारे कपड़ों पर प्रेस करने के बाद आपको कितने रुपये मिलेंगे? बेटी, ये कपड़े ज्यादा महंगे नहीं हैं, इनके बस 30 रुपये ही मिलेंगे। इस तरह से वे दोनों माँ बेटी आपस में बातें करती हैं और उनके पड़ोसी कालू और गोरी कव्वी अपने गरीब होने पर झगड़ रहे थे। कालू जी, आज तक आपने मुझे एक महंगी साड़ी तक नहीं दिलाई। जब भी कोई फंक्शन होता है तो वही पुरानी घिसी पिटी साड़ी पहनती हूँ। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और तुम्हें साड़ी खरीदने की पड़ी है। चाहे कुछ भी हो, मैं तो नई साड़ी ही खरीदूंगी। आखिर मेरी छोटी बहन स्वीटी की शादी है। अगर मैंने पुरानी साड़ी पहनी तो सारे पड़ोसी मेरा मजाक बनाएंगे। गोरी जी, मैं कौन सा अपने लिए नए कोट पैंट ले आया, मैं भी तो पुराने वाले ही पहनूंगा। ऐसे कहकर कालू कौवा संदूक से अपने कपड़े निकाल लेता है और गोरी कव्वी से कहता है, मैं चिड़िया के घर जा रहा हूँ कपड़े इस्त्री कराने। आप भी मुझे अपनी साड़ी निकाल कर दे दो। अभी तो कह रहे थे कि घर में एक भी रुपया नहीं है, फिर इस्त्री कराने के रुपए कहाँ से आए? हाँ तो गोरी, मैं झूठ थोड़े ना बोल रहा हूँ। मैं चिड़िया के पैसे उधार करूँगा। अब जल्दी से अपने कपड़े निकाल कर दे दो। ना तो मुझे शादी में जाना है और ना ही कपड़े इस्त्री कराने हैं। आप ही जाओ नए रिश्तेदारों में अपनी हंसी उड़वाने। गोरी कव्वी की ये बात सुन कालू वहाँ से चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया, मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दो, मुझे 2 दिन बाद शादी में जाना है। ठीक है कालू भैया, आप कल आकर अपने कपड़े ले जाना, मैं रात को ही प्रेस कर दूंगी। चिड़िया और कालू कौवा ऐसे बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर कबूतर भी आता है। चिड़िया बहन, मुझे कल शादी में जाना है और मेरे ये कोट पैंट हैं, आप इन्हें अच्छे से प्रेस कर देना। आप चिंता ना करें, मैं अच्छे से आपके कपड़े इस्त्री कर दूंगी, आप कल सुबह अपने कपड़े ले जाना। चिड़िया, पूरे 20,000 के कपड़े हैं मेरे, गलती से भी कोई दाग ना लग पाए। 20,000 का नाम सुनते ही कालू कौवे का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। 20,000 के कपड़े मैंने तो पूरी जिंदगी में नहीं खरीदे। ठीक है कबूतर भैया, मैं इस्त्री करते समय आपके कपड़ों का पूरा ध्यान रखूंगी। फिर कपड़े देकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और कालू भी अपने घर आ जाता है। वो कबूतर के 20,000 कपड़ों की बात गोरी कव्वी को बताता है। कालू जी, अगर वो कोट पैंट आप शादी में पहन कर जाओ तो सब पक्षी समझेंगे कि गोरी का पति बहुत अमीर है। पर वो कैसे गोरी जी? भला मैं कबूतर के कपड़े कैसे पहन सकता हूँ? कमाने में ना सही, पर आप चोरी करने में तो माहिर हो, और वैसे भी उस चिड़िया के घर से कपड़े चुराना कौन सी बड़ी बात है। आप सही कहती हो, मैं रात को चिड़िया के घर से वो महंगे कपड़े चुरा लाऊंगा और शादी में राजा बाबू बनकर जाऊंगा। ऐसे साजिश कर कालू कौवा रात होने का इंतजार करने लगता है और जब सब पक्षी सो जाते हैं तो कालू कौवा चुपके से चिड़िया के घर जाता है। हाँ, यही थैला है कबूतर के कपड़ों का, मैं इसे ही चुरा कर ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा वो कोट पैंट चुरा लेता है और बहुत खुश होता है।
ये देखो गौरी जी, 20,000 के कपड़े, इन्हें पहनकर तो मैं जेंटलमैन दिखूंगा। हाँ कालू जी, अब आप सबसे सुंदर और अमीर पक्षी लगोगे। आप शादी में सबसे एक ही बात कहना कि मैं गौरी का पति कालू हूँ, इससे मेरी नाक बढ़ेगी। गौरी की ये बात सुनकर तो कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है और अपने घोंसले में लेट जाता है। अगली सुबह कबूतर अपने कपड़े लेने चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए? हाँ कबूतर भैया, मैंने कपड़े रात को ही इस्त्री करके रख दिए थे, मैं अभी आपके कपड़े देती हूँ। फिर टूनी अपने रखे हुए कपड़ों को देखती है, परंतु उसे कबूतर के कपड़े तो वहाँ नहीं मिलते। अरे कपड़े कहाँ चले गए? मैंने तो इधर ही रखे थे। क्या हुआ चिड़िया, जल्दी से मेरे कपड़े दो, मुझे पहले से ही लेट हो रहा है। बस कबूतर भैया, अभी देती हूँ, आप थोड़ा इंतजार करें। चिड़िया और उसकी बेटी सारे घर में कबूतर के कपड़े ढूंढती हैं, परंतु उन्हें कपड़े कहीं नहीं मिलते। कबूतर भैया, मैंने रात को इस्त्री करके आपके कपड़े अलमारी में रखे थे, पर अब आपके कपड़े कहीं नहीं मिल रहे। क्या कहा? कपड़े नहीं मिल रहे? ऐसे कैसे मेरे कपड़े गुम हो गए? आपको पता है ना, वो पूरे 20,000 रुपयों के थे। माफ कर दें कबूतर जी, मैं नहीं जानती कि आपके कपड़े कहाँ गए। मैंने तो आपके कपड़े अलमारी में ही रखे थे। चिड़िया, माफी से कुछ नहीं होगा, या तो मेरे कपड़े दो या फिर पूरे 20,000 रुपए मुझे ला कर दो। इतने सारे रुपये मेरे पास तो नहीं है, पर मैं आपके धीरे धीरे पूरे रुपये दे दूंगी। फिर कबूतर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बेचारी टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है कि वो 20,000 रुपये कबूतर को कहाँ से देगी। हे भगवान, मैं कबूतर के 20,000 रुपए कहाँ से दूंगी? मेरी पूरे दिन में 20-30 रुपये की ही कमाई होती है। कालू जी, आपने अपना जुगाड़ तो कर लिया, अब मेरे बारे में भी कुछ सोच लो। सोचना क्या है, तुम भी मेरी तरह चिड़िया के घर से एक अच्छी सी साड़ी चुरा लाओ। पर कालू जी, हमें तो आज ही जाना है, फिर मैं दिन में कैसे कपड़े चुरा सकती हूँ? गौरी जी, ढेर सारे कपड़े इस्त्री करवाने चिड़िया के घर जाओ और आंख बचाकर एक साड़ी चुरा लाओ, चिड़िया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर गौरी कौवी ऐसा ही करती है। वो अपने पुराने कपड़े लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, कल मेरी बहन स्वीटी की शादी है और हम आज ही घर जा रहे हैं, तो आप इन कपड़ों पर जल्दी इस्त्री कर दें। फिर टूनी चिड़िया गौरी के कपड़ों पर प्रेस करने लगती है और गौरी कौवी आंख बचाकर एक साड़ी अपने थैले में रख लेती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। लाओ चिड़िया, मेरी पत्नी की साड़ी दे दो, जो मैं 3 दिन पहले इस्त्री के लिए आपको देकर गया था। चिड़िया वह साड़ी खूब ढूंढती है, परंतु उसे कहीं भी साड़ी नहीं मिलती। देखो टूनी चिड़िया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो साड़ी 5,000 रुपए की थी, मुझे मेरे रुपए दे देना, मैं कल वापस आऊँगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पहले कबूतर का कोट गायब हो गया और अब साड़ी। मैं एक साथ इतने रुपये कहाँ से दूंगी? चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और बिना कुछ खाए ही सो जाती है। उसकी बेटी अपनी मम्मा को इतना दुखी देखकर भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान जी, आप पहले की तरह सब कुछ ठीक कर दो, मम्मा बहुत दुखी हैं। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते करते कुक्कू भी अपनी मम्मा के पास सो जाती है और सुबह हो जाती है। चिड़िया कपड़े इस्त्री करना शुरू करती है तो वो देखती है तो कबूतर का कोट और साड़ी वहीं पर रखे थे। ये तो वही कपड़े हैं जो नहीं मिल रहे थे, लेकिन ये यहाँ कैसे? चिड़िया जैसे ही कपड़े इस्त्री के नीचे से हटाती है तो वहाँ और भी नए नए कपड़े आने शुरू हो जाते हैं। टूनी चिड़िया समझ जाती है कि ये जादू उसकी इस्त्री का है। फिर तभी उसकी इस्त्री बोल पड़ती
है। हाँ चिड़िया, ये मेरे ही जादू का कमाल है। आप अपने कपड़े चोरी होने के कारण बहुत दुखी हो, इसीलिए मैं अब से आपको रोज नए नए कपड़े दिया करूँगी। स्त्री की ये बात सुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और फिर कबूतर और उल्लू के कपड़े वापस कर देती है। फिर चिड़िया कपड़ों की एक बड़ी दुकान खोल लेती है और इस तरह से चिड़िया की गरीबी दूर हो जाती है। जंगल में बारिशों का मौसम था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। उसी जंगल में एक मुनमुन चिड़िया रहती थी जो कि गर्भवती थी। मुनमुन चिड़िया, आप अपना घोंसला किसी ऊंचे स्थान पर बना लो। खबर मिली है कि हमारे जंगल में बाढ़ आने वाली है, तो कहीं आपका घोंसला बह न जाए। लेकिन कालू भैया, मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊंगी? मैं तो गर्भवती हूँ और डॉक्टर ने मुझे आराम करने को बोला है। मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन मेरे घोंसले तक पानी आ गया, इसीलिए मैं अपने ऊंचे घोंसले की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और मुनमुन चिड़िया अपने घोंसले में बैठी सब कुछ देख रही थी। सब अपने अपने घोंसले बनाने में व्यस्त हैं। पता नहीं मेरी मदद कौन करेगा। मैं मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दें। ऐसे सोचकर मुनमुन चिड़िया मिट्ठू तोते के घर चली जाती है। मिट्ठू भैया, मैं गर्भवती हूँ, अगर आप मेरा घोंसला बना दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मुनमुन चिड़िया, मैं अपना घोंसला बनाने में लगा हुआ हूँ। जब मेरा घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा तो आपका घोंसला बना दूंगा, तब तक आप इंतजार करें। मिट्ठू तोते, आपका घोंसला बनने में कितने दिन लगेंगे? मेरा घोंसला बनने में 3 से 4 दिन लगेंगे। जैसे ही घोंसला बन जाएगा मैं आपके घोंसले का काम शुरू कर दूंगा। ऐसे कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। मैं 3 से 4 दिन तो नहीं रुक सकती, अब किसी और से मदद लेनी होगी। फिर मुनमुन चिड़िया बुलबुल के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है। मुनमुन, मैं इस हालत में तेरी जरूर मदद करती, लेकिन मेरे इस मोटापे के कारण मैं खुद का ही घोंसला पूरा ना कर पाई, तो मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं बुलबुल, मैं कहीं और जाती हूँ। ऐसे कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है और खुद ही घोंसला बनाने की तैयारी करती है। वो कुछ लकड़ियाँ लेकर ही आती है कि तभी उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। फिर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। हे भगवान, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा, तो मैं घोंसला कैसे बनाऊंगी? अगर मैं गर्भवती ना होती तो बाकी पक्षियों की तरह अपना भी घोंसला बना लेती। मुनमुन चिड़िया ऐसे सोच रही थी कि तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। अरे, मौसम कितना खराब हो गया। लगता है अब नया घोंसला बनाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। अब मुझे पुराने घोंसले में ही जाना चाहिए। फिर मुनमुन चिड़िया अपने पुराने घोंसले की तरफ निकल जाती है और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन मुनमुन चिड़िया अपने घोंसले में जाकर ही रुकती है। अच्छा हुआ जो सही सलामत घोंसले तक पहुंच गई, वरना इस तेज तूफान ने तो मेरी जान ही ले ली थी। ऐसे में मुनमुन चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारिश तो और भी तेज होती जा रही थी और थोड़ी ही देर में पानी मुनमुन चिड़िया के घोंसले में भर जाता है। अरे, पानी तो घोंसले के अंदर आ गया। लगता है मुझे ये घोंसला जल्दी से छोड़ना पड़ेगा। फिर चिड़िया जल्दी से अपने घोंसले से बाहर आती है और घोंसला जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान, अब इस तेज बारिश में कहाँ जाऊं? ये घोंसला तो टूट गया और मेरी तबीयत पहले से ही खराब है। चिड़िया ऐसे बारिश में अकेली बैठी थी, तभी एक बड़ी चील की नजर चिड़िया के ऊपर जाती है। ऐसी तेज बारिश में ये चिड़िया बिना घर के अकेली बैठी है।
लगता है ये अंडे देने वाली है, इसे अपने घर ले जाती हूँ, तब ये अंडे देगी तो बड़े मजे से खाऊंगी। ऐसे सोचकर बड़ी चील चिड़िया के पास जाती है और बड़े प्यार से चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया, इस तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको इस हालत में भीगना नहीं चाहिए, आपको ठंड लग जाएगी। हाँ चील बहन, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे पास रहने को घर नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे एक पक्षी ही तो दूसरे पक्षी के काम आता है। जब तक ये बारिश रुक ना जाए तब तक तुम मेरे घर रहना, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें। ऐसे कहकर चील मुनमुन चिड़िया को अपने घर ले जाती है। मुनमुन, आप इस घोंसले में रहें और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। धन्यवाद चील बहन, आपने जो मेरी इस मुश्किल समय में मदद की, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे मुनमुन, एहसान की कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और जैसे ही अंडे हों मुझे आवाज देना। ऐसे कहकर चील वहाँ से अपने घोंसले में आती है। तभी चील का पति उसे डांटते हुए कहता है, आप इतनी दयावान कब से हो गयी जो इस चिड़िया को घर ले आई? मैं अभी उसको भगा कर आता हूँ। नहीं नहीं, आप उस चिड़िया को नहीं भगा सकते, मैं यहाँ उसे उसके अंडे खाने के लिए लाई हूँ। क्या कहा आपने? वो चिड़िया अंडे देने वाली है? हाँ हाँ, वो चिड़िया 2 या 3 अंडे तो दे ही देगी। फिर इस बारिश के मौसम में बड़े मजे से अंडे खाएंगे। अरे वाह पत्नी जी, आपके अंदर तो बड़ा दिमाग है, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। फिर दोनों पति पत्नी चिड़िया के अंडे होने का इंतजार करने लगते हैं और चिड़िया अपने घोंसले में चुपचाप बैठी हुई थी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक बारिश नहीं रुकी थी। चिड़िया, आपको अभी तक अंडे नहीं हुए? नहीं चील बहन, अभी अंडे नहीं हुए। पति जी, न जाने कितने दिन और लगेंगे चिड़िया को अंडे देने में, मुझसे तो अब इंतजार नहीं होता। होंगे, अंडे तो जरूर होंगे, चिड़िया कहाँ भागे जा रही है, बस थोड़ा इंतजार करो। चील पति पत्नी दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी मुनमुन चिड़िया उनकी बातें सुन लेती है। अरे बाप रे, ये दुष्ट तो मेरे अंडे खाने वाले हैं, मुझे यहाँ से कोई न कोई बहाना बनाकर भागना पड़ेगा। फिर ऐसे कहकर चिड़िया घबराई हुई चील के पास जाती है। चील जी, मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ, तो अब आप मुझको इजाजत दें। क्यों मुनमुन चिड़िया, अगर आपको कोई परेशानी है तो हमें बताएं। नहीं नहीं, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। चुपचाप से अपने घोंसले में चली जाओ, जब तक तू अंडे नहीं दे देती तब तक तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। ऐसे कहकर चील चिड़िया को घोंसले में बंद कर देता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये चिड़िया कोई भी बहाना बनाए लेकिन इसे जाने मत देना, इसके अंडे तो हम खाकर ही रहेंगे। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई, मुझे इन दुष्टों से बचाओ, इस घर में तो कोई भागने के लिए खिड़की भी नहीं है। चिड़िया डरी हुई अपने घोंसले में बैठी हुई और जंगल के बाकी पक्षी अपने नए घरों में आराम से बैठे हुए थे। मिट्ठू तोते, अच्छा हुआ जो हमने अपना मजबूत घर यहाँ बनाया, वरना हमारा पहले वाला घर तो इस तेज बारिश में कब का टूट जाता। हाँ चिड़िया बहन, मेरे नए घर को बनने में तो पूरे 4 दिन लगे हैं, जब जाकर ये घर बना है। रानो चिड़िया से ऐसे बातें करते हुए मिट्ठू तोते को मुनमुन चिड़िया की याद आती है। अरे मुनमुन चिड़िया कहाँ है, मैं तो उसे भूल ही गया। मिट्ठू तोते, मुनमुन तो अपने घर में होगी, और कहाँ होगी? रानो बहन, मुनमुन चिड़िया माँ बनने वाली थी और वह मुझसे अपना घर बनवाने के लिए आई थी, पर मैंने उसे 3-4 दिन रुकने का बोला था, लेकिन उसके बाद वो मेरे पास अभी तक नहीं आई।
फिर मिट्ठू तोते, ऐसे खराब मौसम में मुनमुन कहाँ होगी, हमें उसे ढूंढना होगा। ऐसे बातें कर वे दोनों मुनमुन चिड़िया को ढूंढने निकल जाते हैं। मिट्ठू तोते, यहाँ तो मुनमुन नहीं है और उसका घोंसला भी टूटा पड़ा है। भगवान करे वो सही सलामत हो। भगवान करे मुनमुन चिड़िया सही सलामत हो, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बातें कर वे दोनों कबूतर के घर जाते हैं और मुनमुन चिड़िया के बारे में पूछते हैं। हाँ, याद आया, मैंने मुनमुन को चील के साथ जाते देखा था। कबूतर की ये बात सुनकर वे दोनों तुरंत ही चील के घर चले जाते हैं। चील जी, क्या मुनमुन चिड़िया आपके घर आई है? नहीं नहीं, हमारे घर कोई चिड़िया नहीं आई। ऐसे कहकर चील तुरंत ही अपना दरवाजा बंद कर लेती है। मिट्ठू तोते, ये चील झूठ बोल रही है, मुनमुन इसके घर के अंदर है। हम फिर से इसका दरवाजा बजाते हैं। वे दोनों फिर से चील का दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा खुलते ही घर के अंदर चले जाते हैं। मिट्ठू तोते, मुझे लगता है मुनमुन इसी कमरे में है। ऐसे कहकर फिर वे दोनों वो दरवाजा खोल देते हैं और मुनमुन चिड़िया को ढूंढ लेते हैं। अच्छा हुआ जो आप दोनों यहाँ आ गए, वरना ये दुष्ट चील मेरे अंडे खा जाते। फिर वह तीनों अंडों को लेकर चील के घर से बाहर चले जाते हैं और रानो चिड़िया मुनमुन चिड़िया को अपने घर में रख लेती है। फिर मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया मुनमुन के लिए घर बना देती हैं और वो अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है।